जी अलाउ कर दी मैंने रिकॉर्डिंग जी। स्टार्ट करें सर, रिकॉर्डिंग हो रही है जी। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे प्रूफ्स के ऊपर है। दो किस्म के प्रूफ्स होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट प्रूफ होते हैं, एक होते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ्स। डायरेक्ट प्रूफ में हमारे पास जो हमारे ट्रुथ टेबल बनते हैं वो हमारे डायरेक्ट प्रूफ्स होते हैं, जिनको हम अगर पी इम्प्लीकेशन क्यू है या पी कंजंक्शन क्यू है तो वो हम सिंपल उसके अंदर उसके ट्रुथ टेबल बनाकर उसको कंप्लीट कर देते हैं। सेकंड टाइप आती है हमारे पास प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन और कंट्रापोजिशन, और एक और भी आती है उसमें काउंटर एग्जांपल्स भी आती हैं। काउंटर एग्जांपल्स और कंट्रापोजिशन मैं आपको कल करवाऊंगा। कल मेरी कोशिश है कि कल संडे को भी एक हाफ एन आवर का एक सेशन रख लिया जाए, ताकि जिन बच्चों को कोई इशू है तो वो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, और फिर मंडे को फिर सर अरसलान जो है वो फिर आपको पेपर्स जो है वो उसको डिस्कस कर लेंगे। जो बच्चे एग्री होंगे वो फिर मुझे आप काइंडली ग्रुप में बता दीजिएगा, टाइम डिसाइड कर लेंगे और फिर उसके बाद एक सेशन छोटा सा एक रख के उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर आज में जो हमने करना है वो है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन होती क्या है? कंट्राडिक्शन अगर हम मैं सिंपल वर्ड्स में, अगर इंग्लिश में रूटीन वर्ड में अगर मैं बात करूं तो कंट्राडिक्शन कहते हैं हमारी बात के तनाजे को। तनाजा उर्दू का वर्ड है। तनाजा कहते हैं कि बात में कंट्राडिक्शन आ रही है, जिसमें दो पर्सन है आपस में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये बात ठीक है, दूसरा कह रहा है नहीं वो उसकी उल्ट बात कर रहा है, कंट्राडिक्ट आ रही है उसमें, कहते नहीं जी ये ऐसे नहीं ये ऐसे है। तो ये कंट्राडिक्शन आ रही है कि नहीं, ये दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं कि नहीं भाई पॉसिबल नहीं है कि ऐसे नहीं ये ऐसे होना है। तो कंट्राडिक्शन क्या होता है? प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आइदर स्टेटमेंट इज ट्रू और इट इज फॉल्स, बट नॉट बोथ। दोनों नहीं हो सकते, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। कंट्राडिक्शन आ गया ना बीच में, तनाजात आ गए कि भाई हाँ यहाँ तो ये कामयाब होगा या नहीं होगा, यहाँ तो इट विल सर्वाइव और इट विल नॉट सर्वाइव। ठीक है, इन दोनों में कंट्राडिक्शन आ गई है। तो हैज द सपोजिशन, जो हम फिर सपोज लेकर चले होते हैं, that the statement to be proved is false, फिर उन्होंने उसको गलत प्रूव करना पड़ता है, लेड लॉजिकली टू अ कंट्राडिक्शन। उस गलत को ही हम कहते हैं ये हमारी कंट्राडिक्शन आ गई है। और इसको हम अगर दूसरे वर्ड्स में अगर बात करें तो कंट्राडिक्शन को और भी वर्ड्स हैं, इम्पॉसिबिलिटी, एब्सर्डिटी, ये सारे वो चीजें हैं जो कंट्राडिक्शन के लिए ही यूज होती हैं। कंट्राडिक्शन के लिए हमारे पास ये यूज होता है, ये सिंबल यूज होता है कि पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू। मतलब पी और क्यू हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, तो हमने क्या करना होता है कि हमारे पास जो एक पहली स्टेटमेंट होगी और जो दूसरी स्टेटमेंट दी होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इफ एन स्क्वायर इज इवन देन एन इज इवन। अब इसका अंदर कॉन्ट्रडिक्शन क्या आएगी? पहली जो स्टेटमेंट आई थी एन स्क्वायर इज इवन, जी ये तो बात ठीक रहेगी, मैं कहता हूँ ये पी के बराबर है। लेकिन दूसरी बात मैंने कही कि एन इज इवन, तो फिर वो अगर मैं इसकी कंट्राडिक्शन करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि एन इज नॉट इवन। जो सेकंड प्रोपोजिशन होगी ना कि वो हमारी कंट्राडिक्शन में चली जाएगी। तो कंट्राडिक्शन जो है वो क्या होती है? तनाजात को कहते हैं। और उसको हम कैसे देखते हैं? नीचे हम एग्जांपल है ये मेरे पास, नीचे हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये एग्जांपल है, ये एक्सरसाइज की एग्जांपल है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने कहा गिव अ प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन फॉर द स्टेटमेंट इफ एन स्क्वायर इज इवन इंटीजर। इफ एन स्क्वायर इज इवन इंटीजर, देन क्या करे? एन इज देन एन इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स आ गई हैं कि सबसे पहले कंट्राडिक्शन में क्या आएगा। अब जो हमने प्रूफ में देखना है आपने सबसे पहले कि कहता है सपोज कर लें एन स्क्वायर आपके पास है इवन इंटीजर। ये तो हमारे पास जो आ गई ना पी प्रोपोजिशन है, ये पहली प्रोपोजिशन आ गई हमारे पास कि एन स्क्वायर जो है वो इवन है, इसमें किसी का कंट्राडिक्शन नहीं है। हम ये दो बंदे हैं, दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं एन स्क्वायर इवन इंटीजर होगा। लेकिन एंड के बाद जो आ रहा है एंड एन इज नॉट इवन इंटीजर, तो एन इज जो है वो नॉट इवन इंटीजर है। तो
मतलब उसके अंदर कंट्राडिक्शन, हालांकि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो यही कह रहा था कि इफ n स्क्वायर इवन है तो फिर n भी इवन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ रही है कि कह रहा है कि n स्क्वायर इवन है, पहली स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन कंट्राडिक्शन हमेशा सेकंड वाली जो है ना वो आकी स्टेटमेंट उसमें आएगी कि अब उसमें कह रहा है कि n इज इवन सवाल में था, लेकिन मेरी कंट्राडिक्शन ये हुई, मैं कह रहा हूँ कि n जो है वो इवन नहीं है, दैट इज ऑड। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे n को ऑड लेकर चलना पड़ेगा। अच्छा, ये स्टूडेंट्स को n जो है वो पॉजिटिव कैसे लेना है, इवन कैसे लेना है और ऑड कैसे लेना है? जी n+1 करें तो वो ओड हो जाता है और n+2 करें तो वो इवन होता है, इस तरह से नहीं लेट करते? जी n+2 नहीं करना, 2n जो होता है वो हमारे पास इवन होता है और 2n+1 जो होता है वो ऑड होता है। जस्ट ऐसे लाइक मैं आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा, ये देखिएगा, अगर मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास इवन है तो वो इवन है, इट मीन्स कि वो 2 का मल्टीपल है, 2k कह लें या 2n कह लें, तो वो कहेंगे कि अगर इवन है, ये मैं साथ लिख देता हूँ, इट इज इफ इट इज इवन, तो अगर वो इवन है तो इट मीन्स कि वो 2 का मल्टीपल है। तो 2 से वो नंबर जो है, पीछे भी मैं बता गया था इंडक्शन में, अगर वो 2 का मल्टीपल है तो इट मीन्स कि वो 2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 2 इंटू 1, तो ये 2 आ रहा है, दैट इज इवन। अगर कहते हो 2 इंटू 2, दैट इज 2 टू द 4, दैट इज इवन। मतलब 2 के मल्टीपल्स जो हैं वो क्या आ रहे हैं हमारे पास, इवन आ रहे हैं। अगर मेरे पास यही अगर कहता हूँ n इज इक्वल टू 2k प्लस 1, 2k प्लस 1, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ 2 इंटू 2 प्लस 1 मीन्स के 2 टू द 4 प्लस 1, दैट इज 5। तो ये तो आ गया ऑड। तो मतलब कि हमारे पास 2k प्लस 1 जो होता है वो ऑड के लिए यूज होता है, और 2 के जो मल्टीपल है 2 का वो इवन के लिए use होता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, फिर उसके बाद एक हमारा एक कंट्राडिक्शन का एक पास्ट पेपर्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आता होता है। अगर वो आप कर लेंगे तो वो आपका थोड़ा सा इसमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई इशू है तो वो बता दे। जी क्या, अभी तक तो वैसे मैंने इतना कंट्राडिक्शन का बताया है। वैसे टाइम पे आया करें जी स्टूडेंट्स, कहाँ भी है ग्रुप में कि टाइम पे आया करें। जी यहाँ पर अब क्वेश्चन आ रहा है कि कह रहा है कि प्रूव बाय कंट्राडिक्शन के हमारे पास सिर्फ m प्लस n, n एंड m जो है वो दो ऑड नंबर्स हैं, दो ऑड इंटीजर्स हैं, देन प्रूव करें कि जो m प्लस n है वो एक इवन है, और ये प्रूव करना है कंट्राडिक्शन से। जब कंट्राडिक्शन ना दी हो तो वो तो जस्ट स्टेटमेंट ऐसे ही है कि जस्ट n और m में दो ऑड लें और उनको जो है वो ऐड करें तो वो आपको इवन आ जाएगा, तो बता देना है ठीक है, अगर ना आया तो नहीं। लेकिन अगर आपको कह रहा है कि प्रूव बाय कंट्राडिक्शन, तो फिर आपने कंट्राडिक्शन में ये होता है कि आपने उसको उल्ट साबित करना होता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी सुन लें कि उसमें हमने क्या करना होता है कि जो हमारी जो सेकंड प्रोपोजिशन होती है, जिसमें यहाँ पर उसने कहा है कि n और m दो ऑड इंटीजर्स हैं, तो जो ये तो बात ठीक है, लेकिन जो कॉमा के बाद कह लें या एंड के बाद कह लें तो कहेंगे जी m प्लस n वो जो है अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो वो इवन आता है। तो मेरी जो कंट्राडिक्शन होगी वो क्या होगी, जो मेरी स्टेटमेंट होगी कि वो इवन नहीं है, इट मीन्स कि वो ऑड है। ठीक है,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे और लेने पड़ेंगे। अब सबसे पहले अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं n और m को नंबर्स हैं दो लेकर चलता हूँ, वो कौन से जी, ऑड है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टू के प्लस वन लिखेंगे जी 2k + 1 लिखेंगे। वेरी गुड, 2k लिख लें, p लिख लें, n लिख लें, जो मर्जी लिख लें, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल्स हैं, कोई उसमें मसला नहीं है। तो आप 2k + 1 लिख देंगे। सेम इसी तरह सेकंड नंबर हमारे पास m है, तो वो m भी मेरे पास ऑब्वियसली ऑड है, तो उसके लिए भी मैं यही यूज करूंगा 2k + 1। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने दो, ये तो आधी तो बात मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई कि इफ m और n आर दो ऑड नंबर्स हैं जी, ऑड नंबर्स ले लिए। अब क्या कह रहा है, असल स्टेटमेंट थी कि m + n करो और वो इवन आएगा, लेकिन मेरी कंट्राडिक्शन है, मैंने कंट्राडिक्शन प्रूव करनी है। कंट्राडिक्शन क्या कह रहा है कि m + n करो लेकिन वो ऑड आएगा। तो देखते हैं आता है या नहीं आता, कंट्राडिक्शन जो है वो मेरी प्रूव होता है या नहीं होता जी। तो करते हैं सबसे पहले m + n which is equal to, m क्या था मेरे पास 2k + 1 प्लस n क्या था 2k + 1, k कह लें या q कह लें क्योंकि वो सेम हो जाएंगे। मैं q कह देता हूँ इसको, m है ये, मैं q कह देता हूँ इसको, ये ले, क्योंकि सेम नहीं ना रखने, सेम रखेंगे तो फिर हमारा काम खराब हो जाएगा, वो पता नहीं, फर्क नहीं पता चले जी। अब इनको ऐड करना है, तो ऐड है तो जस्ट ऐड तो पहले ही है, तो इसको आपने ये q + 1, क्योंकि ये मैंने सेम रखता ना तो ये वो सेम हो जाने थे, क्योंकि हालांकि ये दो डिफरेंट हैं, दो डिफरेंट इंटीजर्स हैं, इसलिए मुझे इनकी वैल्यूज डिफरेंट रखनी पड़ेंगी। तो ये आ जाएगा 2k + 1। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा 2q 1 और 1 ये भी प्लस 2k + 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें से कॉमन आ रहा है आपके पास, 2 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बच गया q + k + 1। अब मैं q + k को r लिखना है तब भी ठीक है, नहीं लिखना तब भी ठीक है, क्योंकि हमारे जो डिफरेंट नोट्स हैं उसमें उसने इसको r लिखा हुआ है और ये +1 एज इट इज आ जाएगा, ये भी ठीक है। अगर इस तरह लिखना आपने ये तब भी ठीक है। तो यही बात मैं लिख चला था और ये हमारी कंट्राडिक्शन प्रूव हो चुकी है, और यही हमारे पास ये ऑड आ चुका है, क्योंकि 2r + 1 या 2 को नंबर हो +1 आ जाए तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन प्रूव होता है कि हम लेकर क्या चले थे। असल में हमारे पास स्टेटमेंट थी कि n + m, n और m दो ऑड इंटीजर्स हैं, ऑड मान लिया, लेकिन कह रहा था कि m + n, लेकिन मुझे कंट्राडिक्शन प्रूव करनी पड़ी कि वो ऑड है।